अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अब हम जो है फिर से ज़हनी आजमाइश शुरू कर रहे हैं और ज़हनी आजमाइश का हमने पहले 2 यूनिट कंप्लीट किए थे। अब हम तीसरे यूनिट पर आए हैं। तीसरे यूनिट का नाम है तरतीब पहचानना। ठीक है, तरतीब पहचानना, इसमें 3 सब टॉपिक है। हम उसमें से पहले सब टॉपिक को लेके आदात के सिलसिले। ठीक है, तो इसमें आदात के सिलसिले में क्या होता है, नंबर सीरीज़ इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किस तरह से हमको जो है पहचानना होता है, कौन कौन सी बातें हमें जहन में रखनी होती है, ये हम देखेंगे। और इसके साथ कुछ सवालात की हम मश्क भी करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ताकि हमको एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने में मदद मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत अहम है। ये सिर्फ स्कॉलरशिप वालों के लिए अहम नहीं है, बल्कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उनको भी मेंटल एबिलिटी में या रीजनिंग में इस तरह के सवालात आते हैं। जो रीजनिंग का एक टॉपिक होता है उसमें भी ये शामिल है, वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर 2 बातें लिखी गई है। ये दोनों बातें याद रखने की, समझने की है। आदत के मखसूस तरतीब वाले सिलसिले होते हैं, यानी जो भी वहाँ पर सिलसिला दिया जाता है, कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और उन नंबर में हमको जो है क्या तरतीब है उनके दरमियान में, इस चीज़ को समझना होता है। ये चीज़ जब हम समझ जाते हैं कि उनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, क्या तरतीब है, तो हम आसानी से सवालिया निशान की जगह आने वाले अदद को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा हमको रहना चाहिए कि जो मखसूस तरतीब है उस तरतीब को हम समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाजू के 2 आदाद में जो ताल्लुक़ होता है उसमें मखसूस तरतीब का तयन करना, यानी जब 2 आदाद एक दूसरे के बाजू आएंगे, मैं आपको सवाल जब लेंगे तो उसमें ये बात और ज़्यादा वाज़ेह करूँगा। जब 2 आदाद आप एक लेंगे, जैसे मैं एक बात बताता हूँ। ठीक है, हम ले लेते हैं ठीक है, यह सिलसिला दिया हुआ है और यहाँ तुमको जो है सवालिया निशान दे दिया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो 2 आदाद है इनके, ये जो सिलसिला है इसमें एक मखसूस तरतीब है, रैंडमली नहीं दिया गया है। तो जब ये 2 आदाद दिए गए हैं तो इन 2 आदाद के दरमियान में जो ताल्लुक़ की बात की गई यहाँ पर, तो उन ताल्लुक़ को अगर आप समझ गए, इन 2 आदाद के दरमियान में ताल्लुक़ को अगर आप समझ गए, तो आपको यहाँ जो है कौन सा आदाद आएगा ये मालूम करना आसान हो जाएगा। और इनके दरमियान में एक मखसूस ताल्लुक़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो है सब जो है मुरब्बे दिए हुए, 4 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा, यहाँ एक जगह छोड़िए, फिर 8 का मुरब्बा, जाहिर सी बात है फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 7 का मुरब्बा आएगा। इसका मतलब यह है कि ताल्लुक़ को समझना, 2 आदाद के दरमियान ताल्लुक़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले इस पर आइए। आदात के दरमियान ताल्लुक़ मालूम करना, तो इसमें आप किस किस तरह के ताल्लुकात होते हैं आदात में। जो ताल्लुक़ होता है, जो उनके दरमियान रिलेशन होता है 2 नंबर के दरमियान में, जैसे मैंने आपको बताया भी, तो वहाँ मुरब्बे वाला ताल्लुक़ है ना, एक अदद का मुरब्बा, उसके बाद वाले अदद का मुरब्बा, फिर उसके बाद वाले अदद का मुरब्बा, ये वहाँ पर ताल्लुक़ है। तो इसमें कौन कौन से ताल्लुक़ होते हैं, किन किन तरह से उनकी तरतीब दी जाती है, तो उसमें जो है एक है जमा। हो सकता है कि 5 जमा आदात के दरमियान में, जैसे मैं आपको 9, 14, 19, फिर सवालिया निशान। ठीक है, फिर जो है आपको यहाँ दे दिया जाए, हाँ पहचानिए। तो क्या ये जो है, तो यहाँ जमा का ताल्लुक़ है, जमा 5, जमा 5, जमा 5, फिर जमा 5, ये ताल्लुक़ है यहाँ पर। तो जब इसको आप करते हैं, 9 जमा 5 14, 14 जमा 5 19, 19 जमा 5 कितना होगा, 24 होगा, 24 जमा 5 29। तो जमा का एक ताल्लुक़ होता है। इसी तरह से तफरीक का ताल्लुक़ होता है। तफरीक के इसको चेंज कर दो, तफरीक वाला एक कंसिडर करो वहाँ पर। तो तफरीक का होता है, ज़र्ब का ताल्लुक़ होता है, ज़र्ब 2, इस तरह से भी कहीं पर आएगा, जैसे यहाँ जमा 5 आ रहा है। तकसीम का आएगा, मुरब्बे आते हैं, जिस तरह से मैंने पहले आपको मिसाल दिया हूँ। मकब वाले सवाल दे देता है कि मकब दे देगा, जैसे 1 देगा, ठीक है, 8 देगा, फिर
27 दे देगा, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 8, 3 का मतलब 27, एक सवालिया निशान बीच में दे देगा, फिर जो है 64 दे देगा। 64 नहीं देगा, उससे आगे का कोई अदद देगा, ठीक है। 225 दे देगा यहाँ, क्योंकि 64 तो फिर यहाँ आना है, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है मकब, जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफर्रद अदद, मुरक्कब अदद, इस तरह के आदात की भी एक तरतीब हो सकती है, मखसूस तरतीब हो सकती है, मखसूस अंदाज की तरतीब हो सकती है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ जहन में रखना है कि इनके दरमियान में इनमें से कोई तरतीब रहना है, इनके जो दरमियान में है इनमें से कोई तरतीब रहना है, ये बात हमको जहन में रखना है। फिर और एक बात क्या होती है, कभी कभी क्या करता है, कसरे देता है, ठीक है। कसरे देगा और बोलेगा कि इनके दरमियान में मुआवजा करो, छोटी बड़ी कौन सी कसर है इस हिसाब से, कभी चढ़ती उतरती तरतीब के हिसाब से, कभी जो है और चीज़ें देगा, मुफर्रद आदाद वगैरह, ठीक है। आदाद में फ़र्क देगा, गुना उसके दुगना तिगना कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है आदाद के सिलसिले में। और ये बात, इसका रियाजी से बहुत ताल्लुक़ है। तो रियाजी में आप जब ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से जब ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उसको अप्लाई करने में आसानी हो जाती है। और आपको यही चीज़ें आपके जहन में जैसी सिलसिला देखे तो फ़ौरन कैच करने की कोशिश करना कि इनमें से कौन सा ताल्लुक़ है उनमें। जब आप उस ताल्लुक़ को समझेंगे, फ़ौरन जवाब आपका आएगा, ठीक है। चलिए अगले इस पर आते हैं। हाँ, यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं हमारे, क्या है, यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं। और सवालात जो है, अब जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताया, जो बातें मैंने आपको पहले बताया, उसको जहन में लाइए, फ़ौरन जहन में लाइए। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जमा हो रही है, +2 +2 +2 +2, ठीक है। 2 2 जमा होते जा रहे हैं। तो क्या होगा फिर वहाँ पर, 1 3 5 7, वहाँ पर आएगा 9, क्या आएगा, 9, ठीक है। तो इस तरह के सिलसिले भी हमको समझना है, फ़ौरन कैच करना है कि वहाँ पर अब जो आएगा वो होगा 9, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके दरमियान में ताल्लुक़ कायम करते हैं, आपने देखा कि ये दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। तो 3 जो है 1 से 2 बड़ा है, फिर 5 जो है 3 से 2 बड़ा है, फिर 7 जो है 2 बड़ा है, तो इसका मतलब इसके आगे भी 2 बड़ा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। हाँ, तो अब इस सवाल को देखते हैं। ये हमारा सवाल है, इसमें अब कौन से ताल्लुक़ है हमको ये समझना है। 5 8 12 17 और 23, तो इसमें जो है देखो, आप गौर करो कौन सा ताल्लुक़ दिख रहा है। यहाँ 3 का इजाफा हो रहा है, यहाँ 8 4 12, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है, 6, तो यहाँ कितना होगा फिर, 7 होगा, जाहिर सी बात है। 1 1 का इजाफा होता जा रहा है, जमा 3 हो रहे, जमा 4 हो रहे, जमा 5 हो रहा है, जमा 6 हो रहा है, जमा 7 हो रहा है। तो कितना जवाब आएगा, 23 जमा 7 करें तो वो हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये ताल्लुक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप 2 आदत पर गौर करते हैं तो वो ताल्लुक़ समझ में आता है। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 और फिर सवालिया निशान। अब यहाँ जो ताल्लुक़ है तो इसको गौर करने की ज़रूरत है कि इनके दरमियान में जो है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2, फिर यहाँ 2 बढ़ रहे, वहाँ 4 बढ़ जा रहे, फिर 2 बढ़ रहे, फिर तो यहाँ इसका मतलब जमा नहीं है, कोई और ताल्लुक़ है। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कौन कौन से ताल्लुकात होते हैं, तो उसमें एक मुफर्रद अदद का भी ताल्लुक़ होता है। यहाँ देखो कि तमाम जो आदाद दिए गए हैं, जो तमाम नंबर्स दिए गए हैं, वो मुफर्रद है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 3 5 7 11 13 ये सब सीक्वेंस है। इसके बाद वाला प्राइम नंबर क्या होगा, मुफर्रद अदद क्या होगा, तो वो होगा 17, क्या होगा, वो 17 होगा, सही है। तो इस तरह से ताल्लुक़ को जब आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से अपने जवाब का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। यहाँ देखो, हाँ ये तो भाई देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये एक तरह से टेबल दे दिया गया है। 13 का टेबल है, 13 2 26 39 52, फिर क्या आएगा, आसान सी बात है, सीधी क्या आएगा, 65 आएगा, है ना।
13 पंजे 65, 52 के बाद फिर 13 उसमें मिला लो, ठीक है, तो 65 आएगा। क्या आएगा? 65 आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। चलो आ जाए अगले सवाल पर। 2 3 5 8 12 17 और फिर सवालिया निशान। 2 3 5 8 12। हाँ, इसमें देखो, इसमें गौर करो तो एक तरतीब दिख रही है इसमें। -1 -2 5 × 3 8 8 × 4 12 -5 12 5 17 -6 17 -6 कितने हो जाएगा फिर? 23 होगा, 23 होगा ना। तो ये हमारा 23 है, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई नंबर सीरीज दी जा रही है तो उनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, रिलेशन है, ये समझकर आप आसानी से अपने जवाब पर पहुंच सकते हैं। आसान है कि नहीं? बहुत सिंपल है। बस आपको ये याद रखना है कि किस किस तरह से जो है चेंजेस उसमें आ रहे हैं। 12 19 26 33 33, वाह भाई वाह। 12 19 26 33। अरे यहाँ पर एक अच्छा ताल्लुक है उनके दरमियान में। +7 -19 +7 26 26 +7 33 33 +7 कितने होंगे मियाँ? तो वो होंगे 40। कितने होंगे? 40। तो हमारा ये जवाब आएगा, ठीक है। बहुत सीक्वेंस को बहुत जल्दी कैच करना है। क्या करना है? जल्दी कैच करने की कोशिश करना। अब अगला सवाल आप करेंगे, फिर मैं उसका जवाब बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखो 356 467 578। इसके बाद क्या आएगा? चलो पहले आपका ऑप्शन, आप चुनो एक जवाब इनमें से, फिर मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा गौर करो, दो के दरमियान में क्या रिलेशन आ रहा है, जल्दी से। हो गया? चलिए देखो, यहां देखो आप, यहां और इस अदद में फर्क देखो तो 1 से बढ़ रहा है आगे। यहां देखो ये भी 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये इसको देखो तो ये भी 1 से बढ़ रहा है, 111 के इजाफे से बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि 356 में 111 मिला है, 467 हो गए, 467 में 111 मिला है तो 578 हो गए। इसमें अगर 111 मिलाया जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 1 से बढ़ रहे ना आगे, 689 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 689। समझ में आया आपके? ताल्लुक कैच करना है, मगर आपको ताल्लुक को समझना है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छे तरीके से जो है आप जवाब को जल्दी कर पाएंगे। अगले सवाल पर आते हैं। कुछ तो याद आया होगा। क्या याद आया है इसमें? चलो बोलो जल्दी से, क्या याद आ रहा है? जवाब तो आपका पहले आना चाहिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। क्या आ रहा है आपका जवाब? चलो मैं बताता हूँ। ये है मकब। 2 का मकब, 3 का मकब, 4 का मकब, ठीक है, 5 का मकब। तो यहाँ आएगा 6 का मकब। 6 का मकब क्या है? 216 है। क्या है? 216। आपको मकब याद रखना है। क्या है? 216। सही है। चलो आगे बढ़े। 1 4 9 16 25 सब मुरब्बे है। 1 का मुरब्बा 1, 4 का मुरब्बा 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 6 का 36। इसका मतलब ये है हमारा जवाब, 6 का 36। 6 का 36 जवाब आएगा, ठीक है। वहां पर क्या आएगा सवालिया निशान की जगह? 36। चलिए आगे बढ़े। 2 5 11 23 47। 2 5 11। ओ हुए यहाँ क्या हो रहा है देखो बोलो। यहाँ +3 हुआ है, 3 का डबल 6, यहाँ 6 हुआ है, यहाँ 12 हुआ है, यहाँ 24 हो रहा है ना। जमा हो रहा है, सब जमा है ना।
इसके बजाय दूसरा है यहाँ पर ताल्लुक, ये तो है, इससे भी आ जाएगा जवाब हमारा, लेकिन इससे ज़्यादा दूसरी अहम बात है। ज़र्ब 2 जमा 1, ये ताल्लुक है यहाँ पर। 2 दूनी 4 जमा 1 5, 5 ज़र्ब 2 जमा 1, ये वाला ताल्लुक है यहाँ पर। 5 दूनी 10 जमा 1 11, ज़र्ब 2 जमा 1, 11 दूनी 22 जमा 1 23, ठीक है। ज़र्ब 2 23 दूनी 46 जमा 1 आ गया 47, 47 ज़र्ब 2 जमा 1 क्या आएगा 47 दूनी 94, और 94 के बाद जमा 1 95 आएगा जवाब। क्या आएगा 95, तो 95 जवाब हमारा ये होगा। और अगर उस हिसाब से भी करेंगे जमा इसका डबल 24 का डबल 48, 47 में 48 मिलाएंगे तो भी 95 आएगा। यहाँ दो रिलेशन है, जो कैच कर सकते हैं आप, जो समझ सकते हैं समझना है, ठीक है, सही है ना। हाँ ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। आप बोलेंगे बहुत इधर उधर के सवाल उठा उठा के लाए आपने। ऐसा नहीं है मियाँ, लाना ही पड़ता है, ऐसे ही सवालात आते हैं और इस तरह की सवालात की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 105, 206, 307, 408 क्या है इसमें? देखो यहाँ पर एक ताल्लुक तो समझ में आ जा रहा है। 101, 101 बढ़ रहा है इसमें, है ना। 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आना चाहिए 5, ठीक है। 0 0 0 0, तो यहाँ 0 आना चाहिए। 5 के बाद 6 7 8 9, 509, ठीक है। और अगर उसको दूसरे तरीके से करेंगे तो 101 101 का इजाफा करो तो भी आ जाएगा। 105 में 101 मिला है तो 206, 206 में 101 मिला है तो 307, ठीक है। 509 आ गया जवाब हमारा, ठीक है, सही आया ना। हाँ, तो अलग अलग तरह से सोचना है इसको जवाब लाने के लिए। 114, 85, 62, 43 और फिर सवालिया निशान के बाद फिर 13। अब यहाँ सवालिया निशान बीच में आ गया। सवालिया निशान क्या हुआ, बीच में आया। ये तफरीक वाला है, क्या है तफरीक वाला है, माइनस सब्सट्रैक्ट का है, ये सब्ट्रैक्शन का है ये, ठीक है। तो इसमें से 85 के तो कितने -29 हो रहा है ना, 29, ठीक है। अब 85 में से कितने निकालेंगे तो 62 आएगा, ये 8 और वो 15 23, सॉरी मैंने प्लस लगा दिया ना, आप बोल रहे भी नहीं प्लस लगा दिए सर, क्लास में बराबर गलती हुई तो बोलते हैं कि नहीं, -23, ठीक है। 29 23 कितने का फर्क है यहाँ 6 का, ठीक है। यहाँ 62 में से 43 -19, 6 4 से का फर्क पड़ गया, 29 23 19, यहाँ फिर कितने का फर्क पड़ेगा 17 का, 2 का फर्क पड़ेगा, है ना, -17 करना पड़ेगा। और 43 में से 17 गए तो कितने बचेंगे 27, नहीं 26 बचेंगे, कितने बचेंगे 26, है ना। और 26 में से फिर -13 होंगे, वो बात की बात है, अभी यहाँ तक ही हमको जवाब लाना है, ठीक है। 15 आएगा यहाँ 15, ठीक है। तो जवाब आ गया हमारा, जवाब आ गया, बिल्कुल आ गया कि जो इसको हम इसको कट कर दो, आगे के सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जवाब आ गया कि 29 कम हो रहा है, फिर 23 कम हो रहा है, फिर 19 कम हो रहा है, फिर 17 कम हो रहा है, फिर जो है वैसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो कितना आ रहा है 26 जवाब आ रहा है। 43 में से हम 17 कम कर रहे हैं तो हमारा जवाब आ रहा है 26। अरे ये क्या हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हमने पेन सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। हमारा जवाब आ गया 26 आ गया हमारा जवाब। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवाल निशान की जगह 6 5 8 9 10 13 12, 6 5 8 9 10 13 12। अब इसमें क्या करेंगे हम तो सही आएगा। चलो 6
5, 8, 9, 10, 13, 12 है ना। हाँ, इसके अंदर देखो एक ताल्लुक को हमको कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो क्या करना पड़ता है, 6, 8, 10, 12 है ना, +2 हो रहा है इस तरह से। अब इधर देखो 5 × 4 9 13, यहाँ +4 हो रहा है और यहाँ +2 हो रहा है, ठीक है, +2 और इधर +4 +4 5 में 4 मिलाए 9, 9 में 4 मिलाए 13, 13 में 4 मिलाएंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। इसके बाद फिर 14, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या जवाब आया हमारा, 17 आया हमारा जवाब, ठीक है, समझ में आया है। कभी कभी इन दो तरतीब का भी इस्तेमाल करता है, इस तरह से दो तरतीब का इस्तेमाल करता है, हमको समझना होता है। ये एक अच्छी मिसाल हो गई कि हमने दो तरतीब वाला भी यहाँ पर देख लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। 114, 85, 62 ये तो हो गया ना जी भाई। इसका मतलब ये है कि हमारे सवालात यहाँ पर ख़त्म हो गए और आज का टॉपिक जो था हमारा अददी सिलसिले, ताल्लुक़ पहचानना, तरतीब पहचानने में तीसरा यूनिट जो हमने शुरू किया है उसका एक सब टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा और इस तरह के अब आपको बहुत सारे सवालात की मशक़ करना है, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।